बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस सेशन का आगाज़ करते हैं। इस सेशन में हम इंशाल्लाह वॉल्यूम्स को कैसे मैनेज करना है ये सारा सीखेंगे। मैंने पहले ही लॉगिन किया हुआ है ओपन फाइलर के इस वेब एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल पैनल पे। यहाँ पे वॉल्यूम्स पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ अगर आप गौर करें तो आपके पास अभी वॉल्यूम मैनेजमेंट में कोई भी वॉल्यूम अवेलेबल नहीं है। नीचे हमें ऑप्शन दे रहा है कि क्रिएट न्यू फिज़िकल वॉल्यूम्स। ब्लॉक डिवाइसेस में जाएंगे। चूँकि मैं सबसे पहले ये चाहता हूँ कि आपको सॉफ्टवेयर रेड बनाना यहाँ पे सिखा दूँ और उसको कैसे क्रिएट करते हैं तो वो हम पहले देखते हैं। अगर आप यहाँ पे एग्जिस्टिंग डिस्क के ऊपर देखें कितनी पार्टीशंस हैं, तो डिस्क हमारे पास है टोटल 15 GB की और उसके ऊपर 3 पार्टीशंस इस वक्त प्राइमरी की अवेलेबल हैं जो कि हमारा सिस्टम यूज़ कर रहा है। और अगर नीचे आप गौर करें तो हमारे पास इस वक्त तकरीबन 12.43 GB स्पेस अवेलेबल है और जो कि फ्री स्पेस है। तो यहाँ पे प्राइमरी हमारे पास अवेलेबल है, पार्टीशन टाइप मॉड, और पार्टीशन टाइप हमारे पास एक्सटेंडेड है, फिज़िकल वॉल्यूम है और रेड अरे है। तो यहाँ पे पहले मैं इसको इस तरह करता हूँ, एक्सटेंडेड पार्टीशन क्रिएट करता हूँ, सारी हमारे पास अवेलेबल जो स्पेस है उसको। बेहतर तरीका तो ये है कि आपकी एक डिस्क जो सिस्टम के तौर पे इस्तेमाल हो रही हो, जिसके ऊपर ओपन फाइलर इंस्टॉल है, वो अलग होनी चाहिए और जिसके ऊपर डाटा है वो मल्टीपल डिस्क्स हों और वो अलग हों, ताकि आप प्रॉपर तरीके से सारे सिस्टम सेटअप को मैनेज कर सकें। यहाँ से अब हम सिलेक्ट करते हैं रेड अरे मेंबर, और चूँकि यहाँ पे हमें स्पेस के लिए वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं दे रहा, तो हम यहाँ से इसको एक्सटेंड्स को लेके चलेंगे या फिज़िकल सिलेंडर्स को लेके चलेंगे। और यहाँ पे सिलेंडर से हम क्रिएट करते हैं 800 MB की एक पार्टीशन। 100 सिलेंडर तकरीबन यहाँ पे 800 MB की एक पार्टीशन बनती है। तो हम यहाँ पे 3 पार्टीशंस क्रिएट करेंगे, 800 MB की पार्टीशंस। 539 रेड अरे मेंबर और क्रिएट। 2 पार्टीशंस हो चुकी हैं हमारे पास। जी, अगर आप गौर करें तो इस वक्त 2 पार्टीशंस क्रिएट हो चुकी हैं और दोनों रेड अरे की मेंबर हैं। और यहाँ पे हम देंगे 641, ऑलमोस्ट 100 सिलेंडर्स और 800 MB। रेड के लिए अगर आप रेड 5 कंट्रोलर बनाएंगे तो एक चीज़ का ख्याल करिएगा कि जो स्पेसेस हैं हार्ड डिस्क की वो ऑलमोस्ट सेम हों, ताकि प्रॉपर रेड कॉन्फ़िगर हो सके। यहाँ पे 3 हमने सिलेक्ट कर लिए पार्टीशंस रेड अरे के तौर पे हमने क्रिएट की हैं। अब हम क्लिक करते हैं सॉफ्टवेयर रेड पे, जो राइट साइड पे हमारे पास अवेलेबल है। सॉफ्टवेयर रेड को क्लिक करने के ऊपर हमारे पास इस वक्त ऑप्शन आ गई है कि हम रेड्स बना सकते हैं। ऊपर हमारे पास मेंशन है कि रेड 0 अरे के लिए 2 एटलीस्ट मेंबर डिवाइसेस चाहिए, रेड 1 के लिए हमारे पास भी 2 चाहिए, रेड 5 के लिए हमें 3, रेड 6 के लिए 4 और रेड 10 के लिए कम से कम 4 डिवाइसेस हमें चाहिए। तो यहाँ पे हम रेड 5 जो कि पैरिटी के साथ है उसको हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम डिवाइसेस तीनों पार्टीशंस को हम सेलेक्ट करेंगे और ऐड अरे को क्लिक करेंगे। तो हमारे पास रेड 5 का एक वॉल्यूम क्रिएट हो जाएगा जिसका नाम होगा dev md0। बाय डिफ़ॉल्ट हमारा सिस्टम ये नाम रखेगा।
जी हमारे पास ये आ चुका है MD0। और अब हम यहाँ से ऐड वॉल्यूम्स पे अगर क्लिक करें ऐड वॉल्यूम्स में जाने के पास आपके पास वही डेव MD0 के नाम से जो रेड हमने कॉन्फ़िगर किया है वो अवेलेबल है। और यहाँ पे हम इसको AR डाटा का नाम दे देते हैं जैसा कि ये पहले लिखा आ रहा है। AR से मुराद मैं अपने तौर पे ये ले रहा हूँ कि अरे, रेड अरे। और इसको वॉल्यूम ग्रुप में ऐड करता हूँ। अब वॉल्यूम ग्रुप में हमारे पास ये ऐड हो चुका है। और अब हम यहाँ से वॉल्यूम मैनेज करेंगे और चेक करते हैं कि हमारे पास वहाँ पे आ चुका है। जी हमारे पास वॉल्यूम मैनेज में आ चुका है। एक दफ़ा इसको हम चेंज पे क्लिक करते हैं और देखते हैं हमारा सिस्टम हमें क्या रिप्लाई देता है। जी अच्छा, अब हम यहाँ से वॉल्यूम ग्रुप्स को क्लिक करेंगे और चेक करते हैं कि हमारे वॉल्यूम ग्रुप्स में इस वक्त हमारे पास ये वॉल्यूम आ चुका है। जी वॉल्यूम आ चुका है बिल्कुल। ऐड वॉल्यूम पे हमने क्लिक किया और अब हम इसके ऊपर iSCSI टारगेट को iSCSI डिस्क को डिफ़ाइन करेंगे। सैन स्टोरेज इसका नाम रखते हैं और इसका सैन फॉर सर्वर 1। और इसका जो साइज़ है वो यहाँ पे हम सारा साइज़ इसको दे देते हैं। और यहाँ पे हमारे पास पार्टीशन टाइप्स अगर आप देखें XFS, ext3 और iSCSI 3 पार्टीशन टाइप्स या वॉल्यूम टाइप्स या फाइल सिस्टम आप कह सकते हैं अवेलेबल हैं। हम iSCSI को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे iSCSI क्रिएट करेंगे। iSCSI हमारे पास यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। और अब हम यहाँ से iSCSI टारगेट को डिफ़ाइन करेंगे। ये हमारे पास अच्छा, एक चीज़ आपको बताता जाऊँ, हो सकता है कि ये आपको अनेबल ना मिले, तो उसका तरीका ये है कि आप सर्विसेज पे जाके ये चेक करें कि आया आपकी iSCSI की सर्विस इनेबल है या डिसेबल है। तो सर्विसेज में अगर जाके चेक करें तो iSCSI की सर्विस इनेबल होनी चाहिए। हमारे यहाँ पे इनेबल है तो आपने इसको इनेबल करना है। अगर डिसेबल है तो यहाँ पे क्लिक करने से आप इसको इनेबल कर सकते हैं। वापस वहीं पे आ गए और iSCSI टारगेट को अब डिफ़ाइन करते हैं। ये iSCSI टारगेट हमारे पास इस वक्त अवेलेबल है। इसको हम अपनी मर्ज़ी से मॉडिफाई कर लेते हैं, लेकिन इसका तरीक़ाकार कुछ इसी तरह होना चाहिए। हमारे इस मशीन का नाम है लिनक्स उर्दू CBTS और TSN के बजाय हम यहाँ पे सैन भी लिख सकते हैं और .com और 01 इसको हम 08 कर लेते हैं। यहाँ पे अगर हम नंबर के बजाय यहाँ पे सैन फॉर सर्वर 1 कर लें तो ये भी हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है। तो यहाँ पे इसको हम करते हैं ऐड। हमारे पास ये ऐड हो चुका है और ये नीचे एट्रीब्यूट्स इसके दिखा रहा है। इन सारे एट्रीब्यूट्स को करते हैं हम अपडेट। यहाँ से कोई एट्रीब्यूट्स अगर हम चेंज करना चाह रहे हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक तो वो चेंज कर सकते हैं, जैसा कि हेडर डाइजेस्ट है, डाटा डाइजेस्ट है। इसकी टाइप्स हमारे पास अवेलेबल हैं और
इनिशियल R2T है, इसी तरह और हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं। अब हम लॉजिकल यूनिट नंबर मैपिंग की तरफ जाएंगे और इसके लिए अभी तक हमारे पास कोई मैप नहीं हुआ इस iSCSI टारगेट के लिए। तो यहाँ पे हम ट्रांसफ़र मोड को चेक करते हैं, ब्लॉक IO और फाइल IO, और इसके अलावा रीड राइट मोड में हम राइट बैक, राइट थ्रू और रीड ओनली ये सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसको हम यहाँ पे करेंगे मैप राइट थ्रू पे। अब अगर आप गौर करें तो हमारे सिस्टम ने इस स्टोरेज को मैप कर लिया है। अब हम अपने सिस्टम के ऊपर एक कमांड रन करेंगे और उस कमांड के ज़रिए हम इसको एक्सेस करने की कोशिश करेंगे या टारगेट को एक्सेस करेंगे। तो कमांड हमारे पास है जी iSCSI ADM -m discovery -t send target -p सर्वर का IP send targets। तो अगर आप गौर करें तो हमारे पास वो टारगेट जो हमें रिक्वायर्ड था वो आ चुका है। और अब हम यहाँ पे चेक करते हैं fdisk -l करके। अच्छा, इसको अभी हम देखते हैं कि हमारे पास डिस्क आई है कि नहीं। अच्छा, अब एक दफ़ा अगर आप गौर करें, अपने स्टेटस में जाके चेक करें, तो सिस्टम ओवरव्यू के नीचे आपको लिखा आएगा iSCSI टारगेट्स। तो यहाँ पे आपको हमारा सिस्टम ये दिखा रहा है कि ये इस वक्त टारगेट के लिए ये अवेलेबल है, और अगर कोई इसको एक्सेस करेगा तो उसका नाम यहाँ पे अवेलेबल होगा। तो अभी इसको एक्सेस कोई नहीं कर रहा, तो इसको देखते हैं कि कैसे एक्सेस करेंगे। इस कमांड को हम दोबारा एक दफ़ा यहाँ पे रन करेंगे और इसके बाद एक छोटा सा काम हमने ये करना है कि अपनी जो सर्विस है हमारी iSCSI की, उसको करना है रीस्टार्ट। और रीस्टार्ट में अगर आप देखें तो हमारा सिस्टम इस वक्त जो टारगेट उसने डिस्कवर किया था उसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पे देखते हैं कि हमारा सिस्टम क्या करता है। थोड़ा सा टाइम ले रहा है। जो ही हमारा सिस्टम इसको एक्सेस कर लेगा तो हम इस पार्टीशन को iSCSI टारगेट डिस्क को यूज़ कर सकेंगे। थोड़ा सा टाइम ले रहा है सिस्टम। यहाँ पे हम एक दफ़ा iSCSI टारगेट पे क्लिक करते हैं, चेक करते हैं कि कोई इसको एक्सेस कर रहा है। नहीं, अभी तक तो इसको कोई एक्सेस नहीं कर रहा। क्या वजह है अभी तक एक्सेस नहीं कर पा रहा? एक छोटा सा काम हमने करना है, वो भी मैं आपको साथ साथ बताता जाऊं। इस फाइल के अंदर जाके हमने iSense सेटिंग्स में एड्रेस देना है हमारे iSense मशीन का, और यहाँ पे पोर्ट भी मेंशन करनी है जो मैंने यहाँ पे एंटर किया हुआ है। और दूसरा यहाँ पे हमारे पास एक फ़ाइल है, इनिशिएटर की फ़ाइल। यहाँ पे इनिशिएटर का नाम लिखा हुआ है
यहाँ पे अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी मशीन का नाम आए, तो यहाँ हम अपनी मशीन का नाम ऐड कर देते हैं। सर्वर 1 करके यहाँ पे सेव करते हैं और अपनी सर्विस को एक दफ़ा दोबारा रीस्टार्ट करते हैं और चेक करते हैं कि हमारा सिस्टम उसको एक्सेस कर रहा है। अभी बहुत टाइम ले रहा है हमारा सिस्टम। यहाँ पे हम इस सर्विस को किल करेंगे। थ्री 512 और एक दफ़ा यहाँ पे आइस कज़ी की सर्विस को यहाँ पे स्टार्ट करेंगे और हमारा सिस्टम अभी हमें एरर दे रहा है, कुड नॉट कम्युनिकेट टू आइस कज़ी डी। खैर, इस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करके आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। तो यहाँ अपना इस सेशन को स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे।